हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदू खुद को हिंदू कहने वाला हिंसक होता है वाले राहुल गांधी के बयान पर आज भाजपा रामनगर एक पुतला दहन करने जा रही राहुल गांधी का। देखिए, फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है रामनगर में और इस समय और जबरदस्त माहौल और राहुल गांधी के इस बयान का विरोध करते हुए भाजपा नगर मंडल के लोग और हिंदू हिंसक होता है वाले बयान पे, और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। और देखिए जबरदस्त माहौल, और देखिए इस समय और सारे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस बयान पे राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी होश में आओ, हिंदुओं को गाली देना बंद करो, हिंदुओं को गाली देना बंद करो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद 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 और राहुल फिरोज गांधी मुर्दाबाद 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 फिरोज गांधी मुर्दाबाद 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 फिरोज गांधी मुर्दाबाद 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 हिंदू को गाली देना बंद करो, पार्टी होश में आओ, पार्टी होश में आओ, राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 फिरोज गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, इस समय भाजपा के सारे एकत्र हो गए हैं और वास्तव में ये शर्मनाक विषय था कि राहुल गांधी ने हिंदू हिंसक वाले बयान और भड़के में और देखिए बीच चौराहे पे और इसमें और पूरे देश में हिंदुओं को एक गुस्सा दिलाने वाला, और देखिए महिलाएं या पुरुष हर कोई यहाँ तैनात, और देखिए हमारे उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद है और सामने से और देखिए रवि के बिंदास बोल में लाइव आप देख पा रहे हैं। और राहुल गांधी, और देखिए ये इस समय राहुल गांधी के पुतले पर, और अक्सर ये देखा गया है कि भाजपा विरोध के नाम पर जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो कभी राष्ट्र का अपमान करते हैं, कभी इंडियन आर्मी का अपमान करते हैं, कभी हिंदू का अपमान करते हैं। ये लोग ये नहीं समझ पाते कि इस समय जो माहौल है देश में, हिंदुओं को अपमानित करने का जो तरीका अपनाया है कांग्रेस ने, इस पर बीजेपी वाले, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होकर ये कहा कि वास्तव में ये बहुत गलत बयान था। और देखिए इस समय आग लगाई जा रही है। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और राकेश अनवार प्रदेश मंत्री, नगर मंत्री मदन जोशी, और यहाँ पे आप देखिए एक जबरदस्त माहौल रवि के बिंदास बोल में, और सत्यप्रकाश शर्मा, मनमोहन बेस्ट, बाकी वरिष्ठ भाजपा के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं और भाजपा इस मामले में एकजुट है यहाँ पे। और देखिए राहुल गांधी की इस पुतले पर आग लगा दी गई है जिसने माहौल को गरमा दिया है। ये देखिए ये जोश, ये उत्साह, और वास्तव में एक जितने भी खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस क्यों करवाना चाहते हैं राहुल गांधी, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और राहुल गांधी के इस बयान पर और देखिए लिखा हुआ हल्का, राहुल गांधी के चेहरे पर आप देखें हल्का लिखा हुआ है, और इस समय माहौल जबरदस्त, और देखिए और देखिए जबरदस्त, और देखिए ये देखिए आपको देखिए जबरदस्त, और देखिए राहुल गांधी के पुतले पर लात मारते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नगर मंत्री मदन जोशी आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, महामंत्री आशीष ठाकुर, संजय बेस्ट दिखाई दे रहे हैं, अजय पाल, पूरन अनवाल, मनोहर भिगला चौधरी जी, नंदजी रावत, शुभम उत्तम, और भाजपा के सतपाल शर्मा जी भावना पर दिखाई दे रही है। यानी कई लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप जबरदस्त, और ये पुतला लेकर चलता हुआ राहुल गांधी का, देखिए
ये देखिए तो राहुल गांधी का ही जलता हुआ पुतला, हिंदुओं को हिंसा कहने वाले राहुल गांधी पर भाजपा के लोगों में बड़ा गुस्सा है। हालांकि इस विषय पर सभी को आगे आना चाहिए था, लेकिन ये माहौल नहीं सहेंगे, अपमान नहीं सहेंगे, गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, राहुल फिरोज गांधी मुर्दाबाद, राहुल फिरोज गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 गांधी मुर्दाबाद। चलिए देखिए फिलहाल बात करें, बाकी चर्चा करते हैं। सर कैसे है? तो सर इस बयान पर क्या टिप्पणी, मतलब इतना हाथ क्यों है बीजेपी के लोग? देखिए, सनातन धर्म को हिंदू धर्म कैसा कह सकता है, हिंसक कह सकता है? कभी हिंदू हुए ना हिंसक। मतलब ये राजनीतिक जो व्यक्ति है, विपक्ष का नेता है, उसे नहीं पता क्या बोलना उसे। संसद में कैसी भाषा प्रयोग किया देखा आपने? अच्छा ये क्या मकसद हो सकता है? मतलब नरेंद्र मोदी कहता है एक सभ्यता है, वो तो नहीं है। अच्छा ये इस बयान के पीछे क्या मकसद आपको लगता है कि उन्होंने खुद को ये जो ये कहा है, अगर जी रुकेगा तेरा, खुद को जो हिंदू कहेगा वो हिंसक होगा, ये मानसिकता क्यों आई राहुल गांधी? क्यों सोचा? बताएंगे ना, ये क्यों? तो उनके दिमाग ही नहीं है वाला, दिमाग ही नहीं है, सोच ही नहीं है वाली। सोचिए। आइए देखिए किशोरलाल जी मौजूद हैं और हमारे मालदह से बड़े नेता है रामनगर के। सर जिस तरह से आप पहले कांग्रेस में रहे हुए हैं, मुझे ये जानना है कि आखिर क्या ये मानसिकता है कांग्रेस की कि कोई आपको हिंदू कहेगा तो उसे हिंसक करो, उसे अपमानित कर दो, ये इसके पीछे जानना है सर मुझे। देखिए, संवैधानिक मर्यादाओं का जो लोग पालन नहीं करते हैं, एक तरफ संविधान को बचाने की बात करते हैं कि हमने उसकी रक्षा करी, और दूसरी तरफ संविधान की धज्जी उड़ाना ये शोभा नहीं देता, और वो भी प्रतिपक्ष के लीडर को। सर आप अपने को हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं? शर्म महसूस करते हैं? गर्व महसूस करता है, हिंदू है। हिंदू है। चलिए सर अग्रवाल जी, सर ये एक बयान आया और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बिल्कुल एकदम से उठ के कहा कि ये बयान अशोभनीय है, पीड़ा हुई आपको सुन के ये बयान जब राहुल गांधी ने बोला? दिक्कत क्या है, ये जो राहुल गांधी जी है ना, ये देश के सबसे हल्के नेता हैं, और ये इतने बड़े हल्के नेता हैं, इनको पता नहीं होता कि जो संविधान लेके वो चल रहे हैं कि वो संविधान की रोज नई धज्जे उड़ाते हैं और लगातार रोज झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने अग्निवीर पे सदन के अंदर इतना झूठ बोला, उस पर हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इतना बड़ा बयान दिया कि जो हमारे अग्निवीर शहीद होते हैं उनको भारत सरकार 1 करोड़ का मुआवजा देती है। उसके बाद भी राहुल गांधी लगातार संसद में खड़े होकर झूठ बोलना, उनकी पूरी पार्टी झूठ बोल रही है, हिंदू का अपमान कर रही है और देश में हिंदू मुसलमान करा रही है। हिंदू मुसलमान करा रही है। सर मुझे बताइए जाइए, आप अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते हैं, गर्व महसूस करेंगे? गर्व महसूस करते हैं सर, सनातनी है, हिंदू है। तो ये राहुल गांधी जी को बोलना नहीं आता, उनको बोलना नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, मतलब ये थोड़ी क्या जो मन में आ जाए वो बोले। अगर हम राहुल गांधी के बारे में अच्छा तो बोले तो अच्छा थोड़ी क्या है, अच्छा है ये सोचते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भाजपा है, सोमोत्तम जी, देखिए सोमोत्तम जी युवा मोर्चा के नेता, आप मुझे बताइए कि खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस क्यों करवाना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी की जो मानसिकता है वो हिंदू विरोधी शुरू से रही है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता रखते हुए ही इन्होंने जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, इन्होंने दलितों को अलग करने का प्रयास करा, इन्होंने हिंदू सनातन धर्म से उनको तोड़ने का प्रयास करा, और जहां कई हद तक इन्होंने प्रयास करा लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पुनः सरकार बनाई, लेकिन इनकी जो हिंदू विरोधी जो नीति है ये कभी भी कारगर नहीं होगी, और इसका हम विरोध सदैव करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हौसों में भाई हमारे वाल्मीकि समाज से आते हैं और उतने ही अच्छे हिंदू जितने हम लोग हैं, कोई हिंदू है जो है, और देखिए अक्सर ये आवाज उठाते हैं एक होते हैं। सर एक सवाल मैं आपको लूंगा कि जो ये तोड़ने की कोशिश हो रही है हिंदू अलग अलग भाग में, क्या उस साजिश का हिस्सा था राहुल गांधी का ये बयान? देखिए, ये साजिश का हिस्सा नहीं, ये उनकी मानसिकता है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने तोड़ने का काम करके भारत देश पे 200 साल राज करा, ये भी चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इनको तोड़े, हिंदुत्व को तोड़े और एक विशेष समुदाय के ऊपर हावी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। आइए मेरे पास उपाध्यक्ष मौजूद है यशपाल रावत जी। सर ये बताइए कि आप शिक्षक भी हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष नगर मंडल में, राहुल गांधी का ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है या उन्होंने बचकाने में ये बयान दिया? देखो, कांग्रेस की अगर आप पहले से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा क्या है कि भारत के अंदर जो है भी आपका हिंदू मुस्लिम
कि लड़ाई को हमेशा बढ़ा के रखना चाहती है। वो मतलब कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश के अंदर सब लोग मिलजुल के रहें। तो इसलिए राहुल गांधी ने यह बयान जानबूझ के दिया है कि ये देश जो है सांप्रदायिकता की आग में जो है जले, लेकिन ये देश जाग चुका है और ऐसे बयानों का जो है भी आपका हम भरपूर विरोध करते हैं। और ये हिंदुओं के ऊपर की गई टिप्पणी जो है बेहद शर्मनाक है राहुल गांधी की। सर, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो भाजपा हिंदुओं के लिए बोला गया है, जो भाजपा के नेता है, क्या ये संपूर्ण हिंदुओं के लिए बोला गया? इसको क्या देखते हैं? ये संपूर्ण हिंदुओं के लिए बोला गया है और ये जानबूझ के कहा गया है। जानबूझ के जानबूझ के कहा गया है। बहुत धन्यवाद। देखिए, राकेश नरवाल प्रदेश मंत्री मौजूद है हमारे सामने, उनसे बात करेंगे। और देखिए, अक्सर इस मुद्दे पर वो चर्चा में रहते हैं। राकेश नरवाल जी, जरा कभी भाई देखिए, आग जो फूटी हुई थी तो बच गई है, तो पसीने से बचाने की कोशिश की जा रही है। राकेश नरवाल जी बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आप लोग। भाजपा, राहुल, कांग्रेस को ये कहना है कि ये सिर्फ भाजपा हिंदुओं के लिए कहा गया है, बाकी हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया। शर्म करनी चाहिए। तो उनको बोलना ही चाहता कि मैं भाजपा के जितने हिंदू हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हिंसक होते हैं। ये बयान हमने नहीं दिया है, ये बयान राहुल गांधी ने दिया है। और आप देखें पार्लियामेंट के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी बहन वायनाड से फिर से चुनाव लड़ने वाली है। और आप जानते हैं कि वहाँ 80% वोट कौन सा रहता है, उसको खुश करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। अच्छा, इसके पीछे जो मकसद है, क्या ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा आपको बयान लग रहा है, या क्या मान सकता है ये राहुल गांधी की, मुझे जानना है, या मुसलमानों को इकट्ठा करने के, ताकि हम ये माने कि हम सबसे ज्यादा बीजेपी के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं? इस देश के अंदर अगर माना सबसे ज्यादा इस देश को तोड़ने का काम, इस देश को जातियों में बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इतिहास साक्षी है। आप पुराना अगर रिकॉर्ड इनका निकाल लें, इस देश को बंटवारा भी इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। इनका खानदान और इनके खानदान का आता पता नहीं है। इनका पिता कोई है, माता कोई है, बूबू कोई थे, इनके तो सब कुछ आप देखेंगे तो इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। इसलिए ये जो बयान देते हैं हमेशा हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, ये हमेशा खुलकर बोलते हैं। इनको कोई टेंशन नहीं होती है। एक शब्द कभी वर्ग समुदाय के खिलाफ बोलकर दिखाएं, तब हम कहेंगे गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमको तो मुस्लिम का वोट मिल रहा है, हमें बाकी क्या चाहिए, तो इसलिए लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। सर, एक चीज मुझे जाननी है कि जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया, जब आपने सुना तो एकदम से क्या, जैसे मैंने सुना, मुझे एकदम से लोग गुस्सा में क्या बोल रहे हैं ये, तो आपको कैसी प्रतिक्रिया देखी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी एकदम से उठे और उन्होंने बयान का विरोध किया। नहीं, देखिए, कोई भी जो हिंदू, मैं तो कहता हूँ कि किसी के लिए भी हम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? कभी भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बोला। जबकि आप देखते हैं कि अगर सबसे ज्यादा आतंकवाद में कौन सम्मिलित रहते हैं, सबसे ज्यादा जितने अपराध हो रहे हैं वहाँ कौन सम्मिलित रहता है? लेकिन वो असामाजिक तत्व होते हैं, वो आतंकवादी होते हैं। लेकिन किसी वर्ग समुदाय के लिए हम सबके लिए बोल देंगे, ऐसा तो संभव नहीं होता है। राकेश नरवाल जी का ये बहुत बड़ा बयान है और स्पष्ट कह दिया कि ज्यादा समझ है, लेकिन फिर भी उस कम्युनिटी को कम नहीं करते टारगेट। लेकिन यहाँ एक दो लोग कर रहे हैं, उसको राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा यह बयान लग रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि जातियों में तोड़कर ही इस बार कांग्रेस जीतती भी दिखाई दी है। देखो, कांग्रेस का केवल एक काम है कि सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे मिलो? जैसे उन्होंने अभी राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जिस प्रकार का भ्रम पूरे देश के अंदर फैलाया, क्या यह देश को केवल तोड़ने का काम नहीं था? क्या ऐसा कोई विषय था? आरक्षण को लेकर कोई विषय था? नहीं था। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बेवकूफ लोगों के बीच में जाकर ऐसा भ्रम फैलाया, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता हासिल करनी है। आज इनको हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए इनको फर्क नहीं पड़ता। लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। आज पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार राहुल गांधी, क्योंकि ये खुद हिंदू नहीं है। सर, एक सवाल बोल लूंगा, क्या राहुल गांधी को माफी मंगवा के रहेंगे आप लोग इस बयान के लिए? इस देश की जनता, इस देश के 120 करोड़ हिंदू राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे। राहुल गांधी से माफी। बहुत धन्यवाद। देखिए, संजय पीसी बताइए इस विषय पर कैसा, जब आप सोचते हैं, क्योंकि देखिए हम पत्रकार हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ, ऐसा बयान अशोभनीय था, क्या लगा था उस समय आप? समय लग रहा था कि काश राहुल गांधी सामने होते, क्योंकि मैं लगातार उस समय संसद की कार्रवाई को देख रहा था। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जो आज कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया। लोगों ने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के प्रति एक कुटिल भावना अपने व्यक्त की है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं क्या पूरा इतिहास, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए उन्हें हिंदुओं की भावना से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ व्यक्ति विशेष लोगों के वोटों को चाहिए, को चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखिए, वर्ग विशेष के वोटों के लिए वो लड़ना चाहते हैं। आगे हम और नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से भाजपा के विरोध में गैर भाजपाई दल कभी राष्ट्र के विरोध में बयान देने लगते हैं, कभी इंडियन आर्मी के विरोध में बयान देने लगते हैं, और अब तो हिंदुओं को, खुद को हिंदू कहने पर ही हिंसक बता दिया राहुल गांधी ने। वास्तव में यह बयान बड़ा शर्मिंदगी वाला बयान था। राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदार बयान था। राहुल का बयान ऐसा क्यों किया? फिलहाल देखिए, हम बात करेंगे और चर्चा यहाँ पे करेंगे। इस समय
चलता हुआ पुतला आपको दिखाई दे रहा है। रवि के और महिला नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ जोशी जी, हाँ देखिए हमारे पास मदन 10 मदन जोशी जी है। तो जोशी जी, जब आपने टिप्पणी सुनी, कल भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे थे, आपने एकदम से निर्णय लिया कि ये चीजें हैं, कैसा लगा जब उन्होंने सीधे ये कहा कि भैया हिंदू हिंसक होता है, खुद को हिंदू कहने वाला? देखिए, लोकसभा का सत्र और राष्ट्रपति महोदय का विभाषण था, तो सुनना सबको लाजमी था। हम भी जो है बैठे थे तो हम सुन रहे थे। हमने नेता प्रतिपक्ष को सुनने की इच्छा थी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होता है तो अच्छा भी लगता है। जब हमने सुना तो राहुल गांधी जी को और उनके शब्द सुनकर मुझे लगता है कि हमारी आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंची है, देश के सभी लोगों को पीड़ा पहुंची है। राहुल गांधी जी ने देश की आत्मा को लहूलुहान किया है। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने देश की आत्मा को लहूलुहान किया है, उनको शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी ने तत्काल उसका विरोध किया कि हिंदू हिंसक नहीं होता। अब ये बात करते हैं पूरा वीडियो, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू हिंसक, उसमें शब्द नहीं कहा उन्होंने। हिंदू हिंसक होता है, हिंदू आतंकवादी होता है। तो राहुल गांधी वर्षों से जहां पर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहते हैं, आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा उनका हश्र हुआ है, उनको पता है कि आज कांग्रेस की क्या गत हुई है, वो आज भी हिंदुस्तान की जनता की नब्ज को नहीं संभाल पाए हैं। उनको लगता है कि आज भी कि उन्होंने जो कहा है वो शब्द मैंने बहुत बढ़िया कहा है, उनको माफी मांगनी। जहां उन्होंने भगवान शंकर भोलेनाथ की बात कही है कि त्रिशूल नीचे रखते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, एक हाथ में शास्त्र भी होता है तो एक हाथ में भाला भी होता है। जब कोई ऐसा काम करता है तो भोलेनाथ उसे दंड देने का कार्य भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है कि राहुल गांधी का जो बयान था, क्या हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का हिस्सा लग रहा है? हिंदुओं को तोड़ने की साजिश का भी इनका काम ही यही रह गया है। इन्हें पता है मुस्लिम को हमारा वोट हो गया, बाकी इनको जातियों में बांट दो। लेकिन ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये हिंदुओं का जो सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है और राष्ट्र का जो बहुत बड़ा धर्म है, ये जाति सूचक शब्द नहीं है। एक चीज और, उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ हम जो भाजपा के हिंदू हैं उनके लिए ये था, हमने कहा ऐसा भाजपा हिंदू और क्या मतलब भाजपा को कौन से हिंदू, कौन सा टैग लगा भाजपा के हिंदू? आप हिंदू नहीं हो गया? बिल्कुल, ये कौन सी परिभाषा है भाजपा के हिंदू? वो तुम मीडिया के हिंदू, ये किसी का हिंदू, ये क्या बात है? हिंदू एक ही है, सनातन धर्म एक ही है, ये गलत बात है। उसके बाद आप अपनी सफाई देते रहोगे। राहुल गांधी जी, आप इस देश से माफी मांगिए। देश आज भी आपको कोस रहा है। आपके कुछ जो कांग्रेस के जिन लोगों को आप, जिस एक समुदाय को आप खुश करना चाहते हैं, वो तो आपसे वैसे ही खुश है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भोलेनाथ की फोटो लेकर तमाशा मत बनाइए। आपने हिंदू धर्म को गाली दी है तो भोलेनाथ भी देख रहे हैं। जोशी जी, इस पर मैं एक सवाल और लूंगा आपसे। आपने बोला कि वो समुदाय तो वैसे ही खुश है, फिर भी वो हिंदुओं को क्यों अपमानित कर रहे हैं, ये मुझे जानना है। मैं ये कह रहा हूँ, वो समुदाय खुश होने के बाद भी फिर भी हिंदुओं को तोड़ने की साजिश उनकी नाकाम रहेगी। जो उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू को तोड़ने का, हिंदू आज भी एक है। और आज भी लोगों को गलतफहमी है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सरकार भाजपा की है, एनडीए की सरकार है, ये गलतफहमी में है। अगर ये गलती से भी अगर ये आ जाता तो आज क्या असर होता, ये देख के पब्लिक डरी हुई है। आप अभी चुनाव करा लो, इसके बाद भी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी, पता लग जाएगा क्या स्थिति है। बहुत धन्यवाद करने के लिए। देखिए, एक युवा मौजूद, आइए भाई साहब, आपको अपने को हिंदू कहने में शर्म आती है या गर्व होगा? गर्व होगा। आज वैसे आप भी आ जाओ, आपको अपने को हिंदू कहने में शर्म आएगी या गर्व होगा? गर्व होगा। आ जाओ भाई साहब, आप भी बताइए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हिंदू है। आइए जरा देखिए, बात करते हैं। हमारे और भी महिला नेत्री यहाँ पर मौजूद है। आओ। देखिए, हमारी महिला नेत्री है, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, साथ में महिला मेन बॉडी की पहला उपाध्यक्ष है जिले नंदा जिले की। पहले मैं आपसे बात करता हूँ, राहुल गांधी का ये बयान आया, पीड़ा हुई अंदर से, ये क्या बोल दिया उन्होंने? देखिए, बहुत बड़ी पीड़ा है हिंदुओं के लिए, क्योंकि वो भी एक हिंदू होते हुए तब भी वो हिंदू ऐसे हिंदू हिंसक की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं संसद की भी एक संसद का भी एक उन्होंने नियम तोड़ा है। हाँ। और हिंदू समाज के लिए भी बहुत निंदनीय विषय है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, देखिए, जिस तरह जब आपने बयान सुना, हाँ, प्रधानमंत्री एकदम से आया, उन्होंने रोका भी वहाँ पे, आपको लगा राहुल गांधी बोल क्या रहेगी, ऐसा फील हुआ? देखिए, सभी को इस बात की चिंता हुई कि मतलब कि राहुल गांधी जी ने एकदम से अचानक से ये क्या शब्द बोल दिया। ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए और उसके लिए उन्होंने सभी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आपको अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आई है, गर्व होगा? नहीं, हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू है। भावना भट्ट जी, आप लोग हिंदू हैं, हिंदू कहने में आप हिंसक हो जाते हैं, राहुल गांधी का बयान? नहीं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हाँ। हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या, अब राहुल गांधी जी आखिरी वो सांसद में बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है। तो वैसे एक चीज ये भी है ना, कुछ बचपना और बचपना भी उनके अंदर है,
जैसे कि खेत में आलू लगाए वो सोना बना देते हैं। वही उनका प्रचार प्रसार है कि वो मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूँ उन्हें समझ में नहीं आता है। ये तो उनके पैतृक है, वो हिंदुत्व के लिए नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या आप उन कांग्रेसियों को या उन लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि जो कांग्रेस ने ये बयान दिया कि यार वो राहुल गांधी ने तो भाजपा के लिए कहा है, ऐसा कोई बयान सलाह देना चाहेंगे आप कांग्रेसियों को? नहीं, सलाह बिल्कुल सभी कांग्रेसियों के लिए है कि हिंदू हो तो हिंदुत्व में रहो। देखिए, अपनी मर्यादा होती है, किसी की भी हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम हिंदुत्व वाले हैं तो हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं और हिंदुत्व रहेगा। ये मंच से बोलना या उन्हें संसद में ये बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें सार्वजनिक रूप से मंच पर ही कल यदि बयान गलत हो गया था वही माफी मांग लेते कि मेरे से गलत शब्द निकल गया, मैं आलू का सोना बना दूंगा। जो शब्द उन्होंने बोला वही उन्होंने कल हिंदुओं के लिए बोल दिया। शर्मा जी समझोगे? आइए समझिए, आइए समझिए भाई, हो गया आप भी आइए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, खुद को हिंदू कहने में शर्मिंदगी क्यों महसूस करवाना चाहते हैं राहुल गांधी, ये बहुत बड़ा बयान है, वहाँ भी आएंगे हम। अच्छा, पहले आप बताइए, खुद को हिंदू कहने में आपको शर्म होती है, गर्व महसूस होती है? हम हिंदू हैं तो हमें शर्म किस बात का? किस बात की? वाह, क्या बात बोलिए शर्मा जी। अच्छा, मैं आपके पास अभी आता हूँ, शर्मा जी से बयान ले लेते हैं। राहुल जी, खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है, गर्व नहीं? बिल्कुल गर्व महसूस होता है। आपको शर्म आती है, गर्व होगा? आपको क्या होता है? गर्व होता है ना, हमें भी गर्व होता है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें गर्व होता है, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो ये जो कांग्रेसी हिंदू हैं, क्या वो खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे? उनके बयान से तो यही लगता है कि वो हिंदू कहने में शर्म महसूस करे, क्योंकि हिंदुओं को वो गाली दे रहे हैं, हिंदू के लिए आपत्तिजनक वो बोल रहे हैं, हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं, हिंदू के लिए हिंदू और मुसलमान का यहाँ देश में विभाजन कर रहे हैं। तो हिंदू को जानबूझकर इस टाइप की राजनीति करी जा रही है। अच्छा, क्या जब बयान सुना गुस्सा, क्रोध आया? क्रोध क्यों नहीं आएगा? हमारे लिए गाली दे रहे तो हमें क्रोध नहीं आएगा? क्या आपको नहीं आया? बिल्कुल, मैं तो कल जेल भी आई थी। हाँ राहुल जी। बिल्कुल क्रोध है, क्योंकि हिंदू तो संस्कारों से भी स्वभाव से, क्योंकि नहीं होता, वो अहिंसक ही रहता है, हिंसा नहीं करता। लेकिन अब जैसे हिंसा वाली बात होती है कहीं कहीं पे, जिसमें हमारे ईश्वर है, भगवान है, सबके पास प्रतीकात्मक रूप हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ त्रिशूल दिखाते हैं कुछ। तो जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ हिंसा ही करनी पड़ती है। दुर्जन लोगों के साथ हमेशा अहिंसात्मक रहकर भी हम अपने न देश को बचा सकते हैं, ना संस्कृति को बचा सकते हैं। कहीं पे हमें आवश्यकता पड़ती है, इतनी फौजें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हिंसा नहीं करनी है तो। नहीं करनी है। फिलहाल देखिए, हमारे बात पूरे महिलाएं पूछ रहे हैं लोगों से, थोड़ा सा आइए मैम, आप लोगों से पूछते हैं थोड़ा सा। ये किरण जी, उनको हिंदू कहने में गर्व महसूस करती है, शर्म महसूस करती है? हिंदू कहने में मैं बहुत गर्व करती हूँ। आप बताइए। हाँ, गर्व करते हैं। आप बताइए। हिंदुत्व में बहुत ही गर्व करते हैं अपने हिंदुत्व होने का। आइए, आप भी बोलिए जरा, क्या आप गर्व महसूस किस महसूस करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते हैं, जरूर करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति को ये कहना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को ये शैली शोभा नहीं देती थी। और हाँ सर जी बताइए, आप प्रवस्था में भी है, अनुभवी भी है, पूरी राजनीति आपने देखी है। कोई मुसलमान अपने को मुसलमान कहने में गर्व महसूस करे, कोई हिंदू अपने को हिंदू कहने में गर्व महसूस करे, कोई ईसाई अपने को ईसाई कहने में महसूस करे, इसमें क्या आपत्ति है? कोई हर्ज नहीं है। मेरा धर्म हिंदू है, मेरे को अपने हिंदू धर्म पर गर्व है। कोई मुसलमान है तो उसको उसमें गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विविधता में एकता पर विश्वास करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई योजना बनाती है तो वो ये नहीं देखती, वो सबके लिए एक समान रखती है, चाहे वो राशन का हो, चाहे मकान का हो, चाहे जल का हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है या वो है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संसद में एक सनातन धर्म को, एक हिंदू को हिंसक की उपाधि दी, उस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं उस चीज का बिल्कुल विरोध करता हूँ। सर, एक चीज और, जो नई पीढ़ी है हमारी, कहीं उसे हिंदू कहने में संकोच पैदा करने के लिए तो बयान नहीं दिलवाया ये राहुल गांधी ने दिया। ये तो मैं उनको एक परिपक्व नहीं मानता। हाँ। और उनकी ये एक बचकाना हरकत है। हाँ। जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिए, उसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, फिलहाल यहाँ कुछ और भी युवा मौजूद, उनसे पूछेंगे। सर, एक चीज से पूछूंगा, खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे? गर्व महसूस है सर। ये चीज हमने स्कूल में पढ़ी थी। हाँ। कोई भी स्पीच होती है, है ना? हाँ। हमारे मास्टर जी भी बोलते थे, जो चीजें आंखों के सामने बोल के बताना है। हाँ। वो तो उल्टा, मैंने सदन में अपने मंत्रियों को देख के स्पीच दे रहा है। हाँ। उल्टा बोल के। हाँ। मैंने स्पीकर की आंखों में देखना चाहिए ना, इसमें देना चाहिए। तो वो चीज पता नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैंने क्या बोलना है। तो देखिए, फिलहाल एक वास्तव में विषय है यहाँ पे, तो रवि के 45 के सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और नेता मौजूद थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल देखिए, कोई युवा पीढ़ी मौजूद है, इनसे पूछ सकती है। हाँ जी सर, क्या महसूस करते हैं? गर्व हिंदू कहने में? सर,
गर्व करते हैं, गर्व करते हैं, बिल्कुल गर्व करते हैं। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं? ना गर्व करते हैं, हाँ जी, गर्व है। गर्व। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास में आप लाइव देख रहे थे, अभी हमारे दो नेता चले गए। फिलहाल कोई व्यक्ति अगर वो मुसलमान है तो उसे मुसलमान होने पे गर्व होना चाहिए, अगर कोई हिंदू तो उसे हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, अगर कोई ईसाई तो ईसाई होने पे गर्व होना चाहिए। लेकिन देखिए हिंदुस्तानी होने पे भी हमें गर्व है। लेकिन राहुल गांधी को सदन पे बेरोजगारी पे चर्चा करनी चाहिए थी, महंगाई पे चर्चा करनी चाहिए थी, और उन्होंने इसको हटकर उन्होंने चर्चा करी हिंदुओं को हिंसा कहने पर। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है, राय जोड़ दीजिएगा। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंदू, जय मुसलमान, जय सिख, जय ईसाई।